प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन कर रहे थे हम, जिसमें लगभग कुछ क्वेश्चंस तो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब इसका। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो पहले, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दो चीज़ें दी हुई हैं। देखो, एक मीनार है और एक कोई भवन है, ठीक है, धरातल पर स्थित हैं दोनों। अब इन दोनों के उन्नयन कोण दिए हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग इसका और इसके करस्पॉन्डिंग इसका, ठीक है। तो एक उन्नयन कोण है 30 डिग्री और एक उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये कोण तो है 30 डिग्री और ये कोण है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री वाला कोण है। अब किसका दिया हुआ है? मीनार का जो उन्नयन कोण है भवन के शिखर से, भवन के शिखर से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखो, ये कोई मीनार है, इस मीनार का इस भवन से जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है? भवन के शिखर बिंदु से, ये भवन का शिखर है, ये मान लिया हमने कि ये भवन है और ये मीनार है, ठीक है। तो इस भवन के शिखर का इस मीनार के फुट पॉइंट से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या है? 30 डिग्री। ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है कि इस मीनार के शिखर से जो इस भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री। तो ये दोनों हमने बना दिए, नाम लिख दिए इनके। उसके अलावा एक चीज़ और दी हुई है कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई है 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या दी हुई है? 50 मीटर। तो हमको भवन की ऊंचाई बतानी है। देखो, मान लेते हैं इनको कि ये धरातल है AB। इस धरातल पर ये एक भवन है जिसका यहाँ पे ये बिंदु ले लेते हैं C, और एक मीनार है, ये बिंदु है इसका मान लिया D, ठीक है। तो अब ये एक समकोण त्रिभुज तो बन रहा है ये वाला जो भवन की दीवार से बन रहा है, और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इससे जो इस मीनार की दीवार से बन रहा है। अलग अलग चेक कर लेंगे हम इनको। तो इन दोनों में इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दी हुई है, हमको किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? भवन की, ठीक है। तो लिखेंगे, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो यहाँ हम लिखेंगे मीनार BD की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमको दी हुई है, कितनी है? 50 मीटर। और एक भवन की ऊंचाई जो हमको ज्ञात करनी है, इसको हम मान लेंगे कि भवन की ऊंचाई माना क्या है? H है, जो हमको ज्ञात करनी है। ये धरातल है जिस पर ये मीनार और भवन दोनों स्थित हैं। तो एक दूरी है ये AB जो हमारे काम आएगी, और दो उन्नयन कोण है, एक मीनार का भवन के करस्पॉन्डिंग और एक भवन का मीनार के करस्पॉन्डिंग। वो दोनों उन्नयन कोण हमने इस डायग्राम में बना दिए हैं, ठीक है। अब देखो, दो समकोण त्रिभुज बने, एक ये और एक ये। पहले हम इसको काम में लेंगे, तो इस वाले समकोण त्रिभुज को काम में लेते हैं। देखो, ये डायग्राम वापस से बनाते हैं कि ये बिंदु है A, ये बिंदु है B और ये बिंदु है D। मीन्स ये वाला समकोण त्रिभुज काम में ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 है, ये वाला कोण। अभी क्योंकि हमको इस 30 डिग्री का कोई काम नहीं है, अभी हमारे जो काम आएगा एंगल वो है 60 डिग्री। तो इसमें हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, ये समकोण त्रिभुज है ABD।
इसमें मीनार की ऊंचाई हमें पता है कितनी है, 50 मीटर। एक ये जो इसका आधार है ये नहीं पता है, तो देखो निकालेंगे इसको, 10 अप्लाई करेंगे क्योंकि आधार और लंब में रिलेशन चाहिए हमको। लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर BD/AB डायरेक्ट लिख दिया हमने। BD लंब है और AB आधार है। मान रखेंगे तो थीटा का मान है 60 डिग्री, तो ये है tan 60 डिग्री बराबर 50/AB। इसी को हम लिख सकते हैं, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50/AB। और इसको और सॉल्व करेंगे तो AB का मान आया 50/√3। ठीक है, तो ये मान आ गया किसका, इस आधार का। तो आधार का मान आ गया अब हमारे पास 50/√3। अब हम इस वाले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ये वाला समकोण त्रिभुज देखो, चित्र बना सकते हैं इसका भी, कि ये वाला समकोण त्रिभुज है। अब की बार जो हम काम मिलेंगे ABC, एंगल काम आएगा अब की बार हमारे ये 30 डिग्री, और ये समकोण त्रिभुज, और ये H और आधार AB जिसका मान हमने अभी निकाला है 50/√3। ठीक है, तो वापस से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में वापस tan अप्लाई करेंगे। tan इसकी अब की बार क्या है, 30 डिग्री। लंब का मान है H और आधार का मान है 50/√3। मान रख देंगे देखो इसका, तो इसका मान होता है 1/√3। ये √3 ऊपर चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रख लो। H/50/√3। H का मान निकालेंगे तो H बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 50/√3 और ये अपॉन वाला √3 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो H का मान आ गया 50/3। तो ये आंसर हो गया 50/3। डिवाइड होगा नहीं पूरा, यहाँ छोड़ सकते हैं, बाकी भाग लगाएंगे तो देखो, भाग लगाएंगे इसमें तो 3 एकम 3, फिर 2 बचेंगे, ये हो गए 20 और 18, बचे 2 और बटा 3। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 18 सही 2/3 मीटर। ये दोनों ही आंसर हैं इसके। तो भवन की ऊंचाई क्या हो गई, एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः भवन की ऊंचाई बराबर 18 सही 2/3 मीटर। ये भवन की ऊंचाई आ गई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आमने सामने 2 ऊंचाइयां हैं, एक मीनार की और एक भवन की, जिसमें मीनार की ऊंचाई हमको दी हुई थी 50 मीटर, जिसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और एक भवन है जिसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री, जिसकी ऊंचाई हमने ज्ञात की है। तो 2 समकोण त्रिभुज बने। एक समकोण त्रिभुज से हमने आधार का मान निकाला, और दूसरे समकोण त्रिभुज में वो आधार का मान अप्लाई करके हमने भवन की ऊंचाई निकाल ली। ठीक है, इस टाइप से मीन्स क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट वही है कि पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमको डायग्राम में कन्वर्ट करना है, और डायग्राम में हमको त्रिकोणमिति लगानी है। त्रिकोणमिति अप्लाई होगी, अनुपात अप्लाई होंगे, और प्लस एक सारणी यूज आएगी हमारे। नोट हो गया ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। तो क्या दिया हुआ है कि एक सड़क है, इस पर 2 समान लंबाई के खंबे हैं। ठीक है, ये हमने खंबे बना दिए।
दोनों कैसे हैं, समान लंबाई के, एक सड़क पे हैं और जिस पर ये लगे हुए हैं उस सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। कि ये जो सड़क है यहाँ से यहाँ तक, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 80 मीटर, जिस पर ये दो खंबे बराबर लंबाई के लगे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब देखो, इस सड़क पर इसका नाम लिख देते हैं हम कि ये है AB और ये बिंदु C और ये बिंदु D। बराबर लंबाई के खंभे हैं दोनों। h ऊंचाई लिख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई भी h है और इसकी ऊंचाई भी h है। अब यहाँ पर कोई बिंदु है, ये मान लेते हैं, ये बिंदु नाम दे सकते हैं इसको कोई भी, कि मान लो ये बिंदु है P। इस बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, कि एक तो इसका शिखर ये होगा, इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, और एक ये है, इसका शिखर का उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पर। तो एक का उन्नयन कोण तो है 30 डिग्री और एक का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, ये दो उन्नयन कोण है। अब उसने पूछा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, कि एक तो इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। देखो, यहाँ समकोण त्रिभुज बना और एक यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। तो एक तो हमको ये ऊंचाई बतानी है और ये बताना है कि ये बिंदु इन खंभों से कितनी दूर स्थित है। मीन्स किसी भी एक खंभे से इसकी स्थिति बता देंगे कि इस बिंदु से इतनी दूर स्थित है ये। ठीक है, इसको मान सकते हैं, देखो इसको हम x मान सकते हैं कि ये जो बिंदु है वो इस एक खंभे से x दूरी पर स्थित है। तो ये जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, देखो ये टोटल लेंथ है 80 में से ये वाली है x, तो ये बचेगी 80 माइनस x। ठीक है, तो ये अब हमारा डायग्राम बनके कंप्लीट हो गया। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 80 मीटर चौड़ाई वाली सड़क पर दो खंबे AC तथा BD हैं। दो खंबे हैं AC और BD। खंभों की लंबाई बराबर लंबाई के हैं, इसलिए लंबाई को हमने मान लिया h मीटर, कि लंबाई कितनी है दोनों की, h है। ठीक है, ये h मीटर लंबाई के खंभे हैं दोनों। उसके अलावा हमने माना है कि बिंदु, सड़क पर एक बिंदु, सड़क पर एक बिंदु P से खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ये हमने पूरा कंसेप्ट लिख लिया जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, कि दो खंबे हैं, समान लंबाई के हैं, h ऊंचाई मान ली उनकी, और एक बिंदु से इनके उन्नयन कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको भी हमने मान लिया कि माना AP बराबर x मीटर, तो PB बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो त्रिभुज APC में APC ये वाला त्रिभुज, इसमें देखो tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan 60 डिग्री, थीटा इसमें 60 डिग्री है, इसमें लंब है h और आधार है इसमें x।
ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अलग से बना सकते हैं इसको। ये ए, ये पी, ये सी, ये समकोण त्रिभुज, ये 60 डिग्री, ये एक्स और ये एच। ठीक है, इसका मान जानते हैं, √3 होता है, तो h/x इट इम्प्लाइज h बराबर x √3। ये समीकरण नंबर 1। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास कि h बराबर क्या होगा, x √3। अब सेम टू सेम यही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में, जिसका नाम है PBD में। वो वाला त्रिभुज, इसका भी डायग्राम बना सकते हैं अलग से। ये वाला त्रिभुज PBD, इसमें यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर 30 डिग्री, ये 80 - x और ये h। तो इसमें tan 30 डिग्री बराबर h/80 - x। इसको लिख सकते हैं 1/√3 बराबर h/80 - x। इट इम्प्लाइज 80 - x अपॉन √3 बराबर आ गया h के। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको h का मान मिला 80 - x अपॉन √3, और यहाँ से हमको h का मान मिला था x √3। देखो दोनों समीकरण है, समीकरण 1 में भी h का मान दिया हुआ है और समीकरण 2 में भी h का मान दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 2 में h का मान है ये, और समीकरण 1 में x का मान है ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x √3 बराबर होगा 80 - x अपॉन √3 के, कि भाई ये भी h का मान है और ये भी h का मान है, तो दोनों मान क्या होंगे आपस में बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये √3 यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुआ x √3 गुणा √3 बराबर 80 - x। ये गुणा होगा √3 से √3, तो ये 3x बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज 3x बराबर 80 - x। इट इम्प्लाइज 3x, ये -x इधर आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 3x, ये माइनस का x इधर आएगा, तो प्लस का x हो जाएगा और बराबर 80। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज 4x बराबर 80, और इट इम्प्लाइज x बराबर 80/4 बराबर 20 मीटर। तो x का मान क्या आ गया, 20 मीटर। एक वैल्यू आई हमारे पास x बराबर 20 मीटर, x का मान आ गया हमारे पास। अभी हमको चाहिए किसका, h का मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में h का मान लिखा हुआ है, देखो समीकरण 2 में भी है, किसी भी एक में रख लेंगे। h बराबर x √3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x √3 और x का मान आ गया है हमारे पास 20, तो ये मान हो गया 20 √3। तो खंबे की ऊंचाई h का मान तो आ गया 20 √3, और ये जो बिंदु है सड़क पर वो एक खंबे से 20 मीटर दूरी पर और दूसरे खंबे से, यहाँ से देखो यहाँ से 20 होगा तो यहाँ से 60 मीटर। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः खंभों की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर है, तथा सड़क पर स्थित बिंदु एक खंबे से 20 मीटर दूर तथा दूसरे खंबे से 60 मीटर दूर स्थित होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कंप्लीट हो गया ये।
इसी टाइप का इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसको नोट कर लेंगे, 11 को समझ लेंगे। डायग्राम बना हुआ है उसमें दोनों में tan थीटा अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही चीज़ें ज्ञात करनी है जैसे इसमें करनी है हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। डायग्राम बना हुआ है इसका, तो पहले डायग्राम को ही बना लेते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ पर ये कोई टीवी टावर है, हम सिंपल ही बना रहे हैं इसको। और इसका ये यहाँ पर दो सिरे हैं, डी बिंदु, सी बिंदु और बी बिंदु, ये बिंदु ए। यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री और यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री और ये लेंथ दी हुई है 20 मीटर। ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मीन्स बिंदु ये बिंदु सी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, मीन्स इस बिंदु से, सी बिंदु से बी आगे डी बिंदु तक 20 मीटर दूरी पर स्थित, 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु है जिसका शिखर के साथ उन्नयन कोण है 30 डिग्री। मीन्स इस रेखा को जब आगे बढ़ाएंगे तो वो इस मीनार के शिखर से जो कोण बनाएगी उन्नयन कोण, वो कोण होगा 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई मीन्स ये लेंथ, ये टावर की ऊंचाई, इसको मान लेंगे हम h। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या है, ये वाली, कि ये कोई नहर है जिस पर ये टावर खड़ा है, तो इस नहर की चौड़ाई में से 20 मीटर तो दी हुई है, ये लेंथ और हमको चाहिए। तो देखो इसको मान सकते हैं हम कि ये दूरी है x जो बाकी बची हुई है। तो ये दोनों चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो तो अब दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो ये वाला और एक ये पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे। माना टावर की ऊंचाई, टावर है ये, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर, तथा एक लेंथ और मानेंगे हम, ये BC बराबर x मीटर। नहर की चौड़ाई, अतः नहर की चौड़ाई, नहर कहाँ से कहाँ तक है, नहर की चौड़ाई है DB मीन्स 20 प्लस x मीटर। ठीक है, ये हमको ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ पे हमारा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में हम किसी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये लेंथ टोटल B से लेके D तक की, ये हो गई 20 प्लस x। ठीक है, तो दो कंसेप्ट अप्लाई होंगे हमारे। एक बार हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ABC कौन सा, ये वाला ABC, ये जो कॉर्नर पे जो त्रिभुज है ये इसकी बात कर रहे हैं CBA। इसमें ये समकोण है, ये 60 डिग्री है, ये H है और ये X है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर H अपॉन X। अब ये तो याद हो गए कि ये लंब बटा आधार होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो H अपॉन X इट इम्प्लाइज H बराबर X √3। ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, यही लिख सकते हैं इसको, ये समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज DBA में, अब की बार किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं,
ये बिंदु है डी, डी बी ए मीन्स ये पूरा त्रिभुज इस तरह, ये डी, ये बी और ये ए, ये एंगल है 30 डिग्री। अब ये डी से लेके बी तक की लंबाई देखो, डी से लेके बी तक की लंबाई को हमने लिखा था 20 + x और ये ऊंचाई हमने मान रखी है h। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर h/20 + x। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/√3 बराबर h/20 + x, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ से हम h का मान लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज h बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 + x/√3। जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है हमारा, तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये भी h का मान है और ये भी h का मान है, तो इसको हम लिख सकते हैं x/√3 बराबर 20 + x/√3। इसको लिख लेंगे x/√3 इंटू √3 बराबर 20 + x। सॉल्व करेंगे और इसको आगे देखो, तो ये हो गया 3x बराबर 20 + x, इट इम्प्लाइज 3x - x बराबर 20 और इट इम्प्लाइज 2x बराबर 20 और इट इम्प्लाइज x बराबर 20/2 बराबर 10। तो ये x का मान आ गया। क्वेश्चन अभी और है और सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ तक नोट करेंगे कि दोनों समकोण त्रिभुज से हमने h का मान निकाला और दोनों h के मान को हमने बराबर कर दिया। जैसे ही बराबर किया तो x का मान आ गया हमारे पास कि x बराबर क्या आया 10। तो x का मान आया हमारे पास 10 मीटर। तो x के मान को हम कहाँ रख देंगे इसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई, क्योंकि हमको x का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए इस नहर की चौड़ाई। और नहर की चौड़ाई कितनी है टोटल 20 + x। तो यहाँ पे हम रख देंगे 20 + x का मान आ गया था हमारे पास, तो ये आ गया 30 मीटर। अभी एक इस खंबे की, इस टावर की ऊंचाई और चाहिए हमको। तो समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने लिखा था h बराबर x/√3। यहाँ पे हम x का मान रख देंगे तो h बराबर आ जाएगा 10/√3 मीटर। तो ये किसकी ऊंचाई आ गई कि अतः टावर की